मुझे मेरे दोस्तों ने बताया फ़ोन करके कि यार तुम्हारा मीम चल रहा है बहुत, और उससे पहले मैं मेमे बोलता था। पिछली बार भी काफ़ी अप्रिसिएशन था, लोगों की भाषा थोड़ी सी अलग थी। शाहरुख खान के लिए गए थे मुंबई। बचपन से मेरे लिए एक्टिंग का मतलब ही था शाहरुख खान। चंदन भाई ने मुझसे बात की थी कि यार देख ये जो तेरा कैरेक्टर है बहुत हिट कैरेक्टर है, मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहता। कि जब पहली वाली सीरीज आपकी अम्मी ने देखी तो उन्होंने कहा था कि सबका काम अच्छा है, तुम ही तो ही ख़राब है। जबकि उनको मैंने बोला था, मैंने कहा अम्मी मेरा शो आया देखो आप। हाँ। वो कहने की पहले हीरा मंडी ख़त्म करेंगे फिर देखिए। कम से कम 20 से 25 लड़के मैसेज करते हैं जो यंग होते हैं लोग कि भैया हमारी 2 रील वायरल हो गई, अब हम मुंबई जाना चाहते हैं। तो मैं उनको हमेशा की एग्जांपल देता हूँ कि यार तुमने अगर पढ़ाई कंपाउंडर की है, सर्जन बन सकते हो। और आप सैफ अली खान की शादी में भी मौजूद थे। हाँ, आपने बहुत तगड़ी रिसर्च करी है। शाहरुख खान से मुझे 2 बार मौके मिले मिलने के, मैं जानबूझ के मिलने नहीं गया। मैं जब उनसे मिलूंगा ना तो उनके फ़ोन में मेरा नंबर सेव होना चाहिए। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं अनकट। मैं हूं निहारिका। हमारे साथ आज दामाद जी हैं। नमस्कार कर लीजिए, पैर भी पकड़ सकते तो पकड़ लीजिए, वरना ये तुरंत बोल देंगे गजब बेइज्जती है भाई। हमारे साथ है आसिफ जी। वेलकम टू अनकट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आपका शो रिलीज हुआ है, पंचायत का नया सीजन आया है, एंड आई एम श्योर इसके बाद आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा होगा। यस, आई होप सो। यू होप सो। यस, आपके डीएम्स नहीं भरे? भरे हैं, लेकिन अभी वो क्योंकि सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा और काम में मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ, तो सोशल मीडिया उतना ज़्यादा चेक नहीं किया मैंने। लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक हफ्ता बीच में निकाल के डीएम्स को डेडिकेटेडली टाइम दूंगा बहुत सारा। अच्छा, कोई ऐसे दोस्त यार या परिवार वाले, उन लोगों ने बताया कि यार पिछले सीजन से ना बहुत अच्छा काम है, कम से कम तुमको लोग प्यार कर रहे हैं? हाँ, पॉजिटिव तो है बहुत इस बार। मतलब पिछली बार भी काफ़ी अप्रिसिएशन था, लोगों की भाषा थोड़ी सी अलग थी अप्रिशिएट करने की। इस बार दोनों काफ़ी में डिफरेंस बताइए जरा। मतलब पिछली बार लोग जो मेरे काफ़ी सारे डायलॉग पिछली बार के जो फेमस थे, वो उन नामों से ज़्यादा संबोधित करते थे लोग। तो वो ए वाला। हाँ, ए वाला और उसका फिर हिंदी वर्जन। तो वो लोग बहुत ज़्यादा करते थे। इस बार जैसे नीना जी का एक डायलॉग है कि अभी आप गाँव के दामाद नहीं, गाँव के बेटे हो गए। तो वो लोग बहुत एक वो बहुत मैंने काफ़ी सारा देखा है। और एक आया कि भाई फ्रॉम द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर टू द मोस्ट अभी हाँ लव्ड वाला हो गया, तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई एम वेरी मच हैप्पी कि भाई अब लोगों को पॉजिटिव वे में अच्छा लग रहा है। क्या बात है। अच्छा, एक बार अभी कुछ समय पहले मैंने पंचायत की कास्ट के साथ इंटरव्यू किया था, और तब मैंने जितेंद्र से पूछा था कि उनका फेवरेट मीम कौन सा पंचायत का, तो उन्होंने वही वाला बताया था, गजब बेइज्जती है। वाह, जीतू भाई का फेवरेट है? हाँ, वाह, मैं आपके साथ क्लिप शेयर करूंगी वो वाली। वेरी नाइस। उसके अलावा आपको कब पता चला कि ये वाला सेगमेंट जो है वो एकदम से वायरल होने लगा है? फर्स्ट सीजन में फर्स्ट सीजन में मुझे पता लगा पंचायत रिलीज होने के 3 दिन बाद। मैं हॉस्पिटल में था उस वक्त। तो अप्रैल 1 को मेरी नीस का वो पैदा हुई, और वो आईसीयू में थी पैदा होती। तो 1 2 3 4 अप्रैल को जब मेरे पास फ़ोन आने शुरू हुए लोगों के, अरे तुम कहाँ हो, क्या हुआ, ये वो। एंड लिटरली मैं भूल गया था कि मैंने ऐसा कोई, मुझे नहीं पता था ना कि पंचायत कभी अमेजोन प्राइम पे आने वाला है। और जब मिला भी था तो मुझे कहा था कि यार एक कैरेक्टर है जिसके 2 सीन हैं। तो मैंने कभी भी मतलब मैंने किसी ने भी नहीं सोचा नहीं होगा कि यार वो इतना बड़ा वायरल हो जाएगा, कि स्पेशली सारे क्रिटिक बात कर रहे हैं उसके बारे में, एंड ये वो हो रहा है। तो फिर मुझे मेरे दोस्तों ने बताया फ़ोन करके कि यार तुम्हारा मीम चल रहा है बहुत, और उससे पहले मैं मेमे बोलता था। मुझे मीम पता नहीं था कि मीम क्या होता है। पहली बार पता तब लगा जब मेरा खुद का बना है, ऑनेस्टली। तो फिर देखा मैंने ये वो, फिर जब घर आए हम लोग तो उस वक्त पेंडेमिक था। तो जितने भी पत्रकार थे और बहुत सारे एफएम वाले और ये वो रोज़ आ जाते थे सर हमको इंस्टाग्राम पर लाइव इंटरव्यू। तो मैं रोज़ खाना खा के बैठता दोपहर में, चाय शाम की पूरी वहीं पे, पूरी मोबाइल पे, रोज़ 5-5 ऐसे इंटरव्यू, फुल फुटेज। यस, क्या बात। आपने किसी अपने दोस्त को बोला देखो मेरे मेमे वायरल हो रहा है? मैंने कहा मेरे बहुत सारे दोस्त अभी भी मेमे बोलते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं मेमे करते रहते हैं दिन में। बकरी है क्या? तो जब ये सेगमेंट वायरल हुआ और उसके बाद जब आपको बाकी सीजन्स के लिए कॉल आया, आपको लगा था कि ये इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस रही, इस वजह से लोगों ने सोचा कि इस कैरेक्टर को और बिल्डअप करते हैं पंचायत में? आपको मालूम था कि ये आगे जाके इतना बिल्डअप होगा? क्योंकि जो लेटेस्ट रिलीज है उसमें आपका जो स्क्रीन टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा है, डायलॉग्स ज़्यादा हैं, और आखिर के कुछ जो एपिसोड्स हैं उसमें वो सब आप ही के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आप जाते हो क्लाइमैक्स में आप हो नहीं। एक्चुअली सी जो हमारे पंचायत के राइटर हैं चंदन भाई, उनके साथ और पूरी टीवीएफ की टीम के साथ ये बेस्ट चीज़ है कि यार ये वायरल हो गया इसलिए इसको बढ़ा दो, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं सीजन 2 में भी आता। उन्होंने पूरे एक सीजन में मुझे नहीं रखा। उनका चंदन भाई ने मुझसे बात की थी कि यार देख ये जो तेरा कैरेक्टर है बहुत हिट कैरेक्टर है, मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहता।
जब मेरे को जेन्युइनली कोई आइडिया आएगा ना तभी मैं इसको इंक्लूड करूँगा। सिर्फ लाने के लिए होता है ना कई बार, कह रहे इसकी इसको ये कैश कर लो, इससे भी कैश कर लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो नहीं रखा उन्होंने कभी भी। इसीलिए सीजन 2 बहुत बड़ी सक्सेस थी। और उसमें 2 नए स्टार निकले वहाँ से, अपना दुर्गेश भाई और अशोक। बिल्कुल। तो उसी तरीके से एक्चुअली मुझे इस बार लगा था, मैंने कहा सीजन 1 में अपना हुआ, इस बार इन दोनों का बाद तीसरे में पता नहीं कौन निकलेगा। तो ऑनेस्टली मुझे पता था, मैंने कहा सीरीज़ बहुत ग्रेट है, बहुत उसकी अपनी कल्ट फैन फॉलोइंग है, होगा कुछ लोग नोटिस करेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो पूरी सीरीज़ में ये इतना स्टैंड आउट होगा एपिसोड फुल्ली। इवन हम कर रहे थे तब भी नहीं लगा था मुझे, क्योंकि मैंने आगे पीछे की स्क्रिप्ट ज़्यादा पढ़ी नहीं है। मेरी आदत है जब भी मैं कोई कैरेक्टर करता हूँ तो मैं बहुत उतना ही पढ़ना पसंद करता हूँ जितना मेरे कैरेक्टर की वो है, नीड है। अननेसेसरी जब आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो भी प्रॉब्लम होती है कैरेक्टर्स को प्ले करने में। सपोज अगर हम दोनों कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आपका बहुत सारी बैकग्राउंडिंग है और मैं आपको नहीं पसंद करता, तो फिर अगर मैंने वो पढ़ लिया और अगर अच्छा कैरेक्टर आपको, तो मैं आपसे सिंपैथी करने लगूंगा फिर। तो वो ऑन स्क्रीन अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये मैंने पंकज सर से सीखा है, पंकज त्रिपाठी जी से। उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई थी कि वाइल शूटिंग मिर्ज़ापुर मैंने पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, क्योंकि अगर मैं वो सारी चीज़ें पढ़ लेता गुड्डू के बारे में तो मुझे सिंपैथी होने लगती उन लोगों से, जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होनी थी। तो उस लिहाज से फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि एंड में पंचायत सीजन 3 का एंड क्या होने वाला है। अच्छा। हाँ, मुझे नहीं पता था ये। मैंने अपना बिट शूट किया, दैट्स इट। तो अब जाके मैंने देखा, हालांकि मैं अपने शो नहीं देखता हूँ मैं कोई सा भी, बट मुझे आखिर देखना था। देखा फिर आपने पंचायत 3? देखा मैंने, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है ना कि मुझे अपनी आवाज़ बहुत, ये सबके साथ होता है, कर्कश आवाज़ लगती है मुझे। सबके साथ होता है? हाँ, होता है अमूमन लोगों के साथ। हम लोगों के साथ भी होता है। हमारे ही वीडियोस अगर सिस्टम पे चल रहे होते हैं ना, यार आवाज़ कम करो यार, क्या कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेसुरा इंसान मैं हूँ दुनिया का। मुझे बहुत ज़्यादा कर्कश लगती है आवाज़। ये आई थिंक सबको अपने अपने बारे में ऐसा लगता होगा, है ना। तो मैं अपना भी फॉरवर्ड कर देता हूँ जब मेरा आता है, तो क्या हटाओ इसे। अच्छा, आपने बताया सीजन 1 में आप एकदम निकल के बाहर आए, सीजन 2 में विनोद वाला बहुत वायरल हुआ, दुर्गेश और अशोक पाठक का। आपको क्या लगता है सीजन 3 में सबसे ज्यादा चमका कौन है? सबसे ऐसा अगर एक कैरेक्टर तो आई थिंक पहलाचा है ना। हाँ, फैजल भाई, नो डाउट। बिकॉज वो क्या किसी भी सीरीज में या फिल्म में, क्या आप एज एन ऑडियंस जिस भी कैरेक्टर में आपका इमोशनल अटैचमेंट है ना, जहाँ पे आप इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका सारा जो ध्यान है उस तरफ केंद्रित होगा। ये तो ह्यूमन नेचर है हमारा। तो वो उस कैरेक्टर को राइटर ने लिखा ही उतनी खूबसूरती के साथ। वो डायलॉग बहुत सिंपल बात है, वो कि समय के पहले कोई नहीं जाएगा, बट वो आप फील करते हो ना, हर वो चीज़ अच्छी लगती है इंसान को जिससे आप रिलेट करते हो सबसे ज़्यादा। वरना ये कोई जो भी हमारी लाइनें वायरल है कि देख रहा है विनोद या गजब बेइज्जती, ये कोई आइकॉनिक डायलॉग थोड़ी है कि तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे थे, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ऐसी वजनदार बातें तो नहीं है ये। लेकिन ये वो वाली बातें जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कहता है या सुनता है। तो वो उस हिसाब से जो जितनी भी फैजल भाई की जो लाइन है, अमूमन आई थिंक ज़्यादा उन्हीं की इस बार वो है, वायरल है। तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी वही है, पहलाचा इस बार। अच्छा, पंचायत 3 आ गया, सीरीज को इतना प्यार मिला, थर्ड सीजन भी बहुत अप्रिशिएट करा जा रहा है, और आपने उससे पहले भी बहुत सारा काम किया है, आपने वेब सीरीज भी की है, फिल्म्स भी की है। आपको क्या लगता है पंचायत की सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस चीज़ ने किया? उसकी स्क्रिप्ट ने, उसके लोगों ने, या जो सरलता है उस सीरीज की, ये सब रीजंस हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, ऑफ कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब कोई सी भी चीज़ हो, स्क्रिप्ट तो सबसे ऊपर ही है। स्क्रिप्ट तो हमेशा होती है, स्क्रिप्ट है, और उसके अलावा फिर ये हो जाता है कई बार ना एक कि जब बहुत बड़ा ब्रांड बन जाती है कोई चीज़, तो आप उस ब्रांड की लाइट में बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं लोग। वो चीज़ नहीं छोड़ी दीपक सर ने आज तक। कि सपोज एक छोटा सा एक एग्जांपल है कि अगर हीरो जो है सीरीज़ का, अगर वो चाय बना रहा है तो वो सीधी चाय नहीं बनेगी, वो गिरेगी भी, फिर वो कपड़ा लेकर आके पोछेगा भी। वो वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो आज तक जो पंचायत को पंचायत बनाती है। बहुत सारे शोज हैं हमारे इंडिया में जो लोग अटेम्प्ट करते हैं कि हम सिंपल कुछ करेंगे, या ऐसा नहीं कि गांव पे पहले कुछ बना नहीं है, भरे पड़े टेलीविज़न पूरे, बट वो उसकी वही चीज़ है कि कितना उसको सिंपल रख के और उसको बहुत यूनिक रख सकते हैं। इसलिए कहा जाता है सिंपल होना ज़्यादा डिफिकल्ट। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि पंचायत की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा जो रहा था वो यही है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक डायलॉग आता है, वो बोलती है कि टंकी पे जाके क्या करेंगे,
तो मैं कहता हूँ कि ऊपर जाके, नहीं वो कहती ऊपर जाके क्या करेंगे, मैं कहता हूँ ऊपर जाके नीचे देखेंगे। तो मैंने अपनी बीवी को चिढ़ाने के लिए इसको थोड़ा वैसा किया था कि ऊपर जाके क्या करेंगे, ऊपर जाके नीचे देखेंगे, थोड़ा सार्केज़म मैंने। तो दीपक सर ने कहा ये अच्छा है जो तू कर रहा है ना, बट एक छोटे चंक में अच्छा है, लार्जर पिक्चर पे देख इसको, कीप इट वेरी सिंपल, बिल्कुल वैसा बोल जैसा तू एक नॉर्मल बात करेगा। ऊपर जाके क्या करेंगे, ऊपर जाके नीचे देखेंगे। वो जो होता है ना कि वो कपटी एलिमेंट जो होता है इंसान के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, जो भी थोड़ा जिसके अंदर कपटी समझती हो ना, हाँ वो कि वो नहीं दिखना चाहिए। जैसे अरुणाभ सर ने बहुत अच्छी बात कही थी डिस्कशन में कि पंचायत के अंदर कोई भी विलन नहीं है, बुरा आदमी नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो। बनराकस भी जो है वो बुरा आदमी तो नहीं है, मार जब होती है तो रोकने जाता है ना, कि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आपको चाय शायद पसंद होगी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल दूं कि कॉफ़ी तो दुनिया का सबसे घटिया ड्रिंक है, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, पंचायत की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ एक ये भी है कि छोटे जो गाँव है वहाँ पे, क्योंकि लोगों की जहाँ ज़रूरतें कम होती है ना, तो लोगों के अंदर वो कपट भी कम होती है, तो उनमें कोई भी वैसा इंसान नहीं जो कि विलन किस्म का इंसान नहीं कोई भी। अच्छा, आपने कभी अपने लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है जो आपने फर्स्ट सीजन में किया था कि यार सही अरेंजमेंट नहीं है, ये क्या है, चांदी के बरक वाली मिठाई हमें नहीं मिली, चक्का वाली कुर्सी चाहिए? नहीं, मैंने वाइल शूटिंग में मैंने बताया भी था डायरेक्टर साहब को, मेरा जो गांव है निम्बाड़ा जहाँ रहता हूँ, तो मेरे एक दोस्त के फूफी की लड़के की शादी थी गाँव में, तो बस में गए हम सब बारात में, दोपहर का अमूमन ना निकाह होते नहीं है दोपहर में, वो गर्मी के दिन थे, तो एक तो दोपहर में निकाह, उस बेचारे को ऐसी शेरवानी पहनी मोटी मोटी सी, उसके अंदर आपको कुर्ता भी पहनना होता है, तो अपने तो कैसा पलंग होते हैं ना, वो निवाड़ बनती है, वहाँ पे निवाड़ नहीं होती, वहाँ पे क्या होता है, वो सुतली आती है एकदम चुभने वाली, जो हाँ वो एकदम रस्सी, उससे गुथा हुआ पलंग था पूरा। अब वो बैठा होगा तो पसीना भी हो रहा होगा पजामे में, तो उसको चुभ रहा था बहुत तेज, हम सब देख रहे हैं और उसको बहुत तेज चुभ रहा होगा, तो उसने जोर से चिल्ला दिया, वो कह रहे यार कुछ ढंग की गदेली बिछा दो यार नीचे। तो लड़की का भाई आया, उसने बोला एक मिनट उठिए उठिए, तो ऐसे उठा, उसने पलंग नीचे बैठ। तो वो मेरे दिमाग में ऐसा, मैंने कहा यार इसने दूल्हा को ऐसा बोल दिया, ये सोच नहीं रहा इसकी बहन को तलाक दे दिया तो इसने भी, मना कर दिया तो शादी करने, तो कुछ नहीं बोला बेचारा, रोया भी नहीं हालांकि वो, बट वो एकदम ऐसा सहमा से बैठ गया। उसके बाद पूरी विदाई तक एक लफ्ज नहीं निकला उसके मुंह से। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने दीपक सर को बाद में बताया था कि मैंने देखा है ऐसा होते हुए, कि ऐसा होता है यार, लोग कर देते हैं ऐसी चीज़ें। तो ये था। और क्या आपके नखरे होते हैं? मेरी तो शादी नहीं हुई अभी तक। अरे तो नखरे जरूर थोड़ा है कि आप बीवी को ही दिखाएंगे, घर वालों को दिखाते हैं, घर वालों में ऐसे नखरे नहीं मेरी अम्मी को मेरे को सिर्फ गवार फली की सब्जी पसंद नहीं है, वो जिस दिन बनती तो उस दिन बन जाता हूँ मैं गणेश, बाकी तो सब ठीक है। अच्छा, आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन रहा? क्योंकि मैं कहीं पढ़ रही थी कि आपने बताया था कि जब पहली वाली सीरीज आपकी अम्मी ने देखी थी, उन्होंने कहा था कि सबका काम अच्छा है, तू ही खराब है इसमें। वही कहती है कि ये सब जो गाली गलौज जो है ना, तेरे डायरेक्टर नहीं करा था, तू करता है ये जानबूझ के, क्योंकि पूरी सीरीज में और कोई तो बोल नहीं रहा, और कोई नहीं बोल रहा। वही एक चंगा था ना कि और अम्मी के तू बोल रहा, बोला तेरा बाप भी बोल रहा है इसमें। जो मेरे फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे कि तू बोल रहा, वो तेरा बाप भी उसमें गाली बक रहा है, क्या बदतमीजी है। इस बार लेकिन उन्होंने देखा जब शो, तो हालांकि वो अम्मी का नेचर वैसा नहीं है कि वो बोलेंगे ना कि बहुत अच्छा किया ये वो उनका ठीक है, हाँ ठीक है भी मुझे समझ में आ जाता है कि इनको अच्छा लग गया शो। अभी जबकि उनको मैंने बोला था, मैंने कहा अम्मी मेरा शो आया देखो आप, वो कहने की पहले हीरा मंडी खत्म करेंगे फिर देख। तो उन्होंने पूरा हीरा मंडी, आंटी का एकदम टारगेट सेट है कि पहले में मेरी अम्मी फुल स्वैग। तो अपने लड़के को दिन भर नाटक करके दिखाओगे। उनके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर भी नहीं, दाल से कम क्या होता, घर की मुर्गी उबला हुआ पानी है उनके लिए, वो तो ठंडा पड़ जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, आपकी पर्सनल लाइफ पर आए तो कहाँ पले बड़े आप, कैसा बचपन रहा आपका? मैं जैसा भी मैंने मेंशन किया, निम्बाड़ा एक बहुत छोटी सी तहसील है चित्तौड़ जिले में। अच्छा। तो वहीं मैं पला बड़ा हूँ, और मैं 2009 तक तो पूरा वहीं रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं 9 से 10 में पहली बार बॉम्बे आया, फिर 2 साल स्कूलिंग वगैरह सब वहीं हुई। कितने भाई बहन हो आप लोग? 4। हाँ, मुझसे बड़े एक मेरे भाई हैं, फिर मैं, फिर मुझसे छोटा एक भाई है, फिर सबसे छोटी बहन है। अच्छा। 4 है। तो 11th क्लास तक तो मैं पूरा वहीं रहा। 11th जब हुई तो फिर बॉम्बे पहली बार आया मैं। तो वो बॉम्बे आया, फिर 2 साल रहा बॉम्बे बिना किसी ट्रेनिंग के जब आ गया तो पहली बार। तो वो पूरा जब 2 साल में नहीं हुआ, मुझे पता लग गया कि कुछ मिलेगा नहीं काम वाम, थिएटर करना पड़ेगा, एक्टिंग सीखनी पड़ेगी वो। तो फिर बॉम्बे में क्योंकि हर चीज़ महंगी है वहाँ, तो
तो मैंने कहा भाई अब मैं अपने यार दोस्तों से पूछा, मैंने कहा यहाँ तो नहीं हो पा रहा, बहुत महंगा है, आसपास देखो अपने कहाँ होता है थिएटर। उदयपुर में पता किया तो नहीं था, तो फिर जयपुर में जाने का मैंने डिसीजन लिया। फिर मैं वापस पूरा पीछे 2 साल बॉम्बे का एक्सपीरियंस लेके फिर मैं जयपुर गया हूँ। फिर मैं जयपुर में, और मुझे फर्स्ट में बताया गया था कि जो थिएटर होता है ना, 6 दिन रिहर्सल होती है, 7वें दिन शो होता है। ऐसा होता नहीं है, कुछ कहीं नहीं होता। तो मुझे भी लगा था, मैंने कहा यार 4-5 प्ले कर लूंगा, 1.5-2 महीने में एक्टिंग सीख जाऊंगा और फिर देखो उसके बाद आगे फोड़ देंगे अपन। तो मैं जब गया हूँ तो मेरे जो उस्ताद हैं साबिर सर, उन्होंने मुझसे 2-3 महीने सिर्फ तख्ते उठवाए पीछे बस कि बैक स्टेज करो। और अंग्रेजी उस टाइम जैसे बिल्कुल नहीं आती थी। मेरे डायरेक्टर थे राजीव आचार्य। तो एक इंसान में क्या होता है ना, स्पेशली जो स्मॉल टाउन के लोग होते हैं, वो कुछ चीज़ मांगने से पहले बहुत डरते हैं कि लोग जज कर लेंगे यार, अभी है ना, ये कर लेंगे। तो मुझे पहली बार रिहर्सल चल रही थी, उन्होंने कहा कि आसिफ प्रॉक्सी करो। तो मैंने कहा यस सर। अब मैं बैठा हूँ तो डायलॉग आ गया, बोला करो। मैंने कहा यस सर। अब मैं ये नहीं पूछा जा रहा मुझसे कि प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है। हाँ। फिर एक बंदे ने आके स्क्रिप्ट दी कि जो लोग एब्सेंट है उनके डायलॉग तुम पढ़ो। हाँ। तो मुझे पता लगा कि अच्छा ये है। हाँ। ये सबसे ज़्यादा एक सबसे बड़ा बैरियर होता है लोगों के लिए कि हम पूछ ही नहीं पाते। तो वो धीरे धीरे मैंने उस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत काम किया। मैंने कहा भाषा बीच में नहीं आनी चाहिए अपने काम की। मैंने कहा मैं हॉलीवुड में काम नहीं करने जा रहा हूँ कि मुझे अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा हिंदी ठीक है। ये कॉन्फिडेंस आने में मुझे बहुत साल लगे। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये 2-4 महीने वाला प्रोसेस नहीं, इसमें टाइम लगेगा बहुत। तो फिर 6 साल ऑलमोस्ट मैं उसके बीच में मैं बॉम्बे दिल्ली भी आया हूँ एक बार, 2-2.5 महीने में रहा यहाँ पे। मुझे ये था कि NSD में एडमिशन मिल जाए। तो मुझे एक दोस्त, हालांकि मुझे पता था कि ग्रेजुएशन पे लेते हैं वो, एक दोस्त ने कहा कि यार रघुवीर यादव को लिया था 12वीं पास पे। मैंने कहा रघुवीर यादव को लिया तो हम कम थोड़ी हैं ना, हमें भी लिया जाएगा फिर। तो जब यहाँ आया तो उन्होंने कहा नहीं अब नहीं होता। वो पुराने ज़माने में अलका जी साहब ने ले लिया था, अब नहीं होता इससे। तो नहीं लिया उन्होंने। फिर वापस गया मैं जयपुर। इस बात की शिकायत की थी आपने रघुवीर जी से? नहीं, मैंने उनको बताया जरूर। मैंने कहा सर मैं गया था वहाँ पे NSD, तो हंसे बहुत। वो उनको ये लगता था कि मैंने थिएटर किया उनके साथ, तो वो कहते थे मुझे कि तुझे जाना चाहिए। लेकिन मुझे ये था कि मैंने कहा 3 साल की ग्रेजुएशन, मैंने कहा 12वीं मैंने बड़ा धक्के लग के पास करी, बहुत मुश्किल हुई। तो मैंने कहा ग्रेजुएशन तो क्या सब्जेक्ट्स थे आपके 12th में? होम साइंस, सोशियोलॉजी, उर्दू। अच्छा। और हिंदी इंग्लिश कंपलसरी। हाँ। तो उर्दू में तो मैं लिख के आया आतिफ असलम के गाने। उसमें हमें ही कहा गया था कि राइटिंग भी पास कर देते हैं लोग कि ये वैसी वाली लैंग्वेज है ना, बच्चे लेते नहीं है। तो अप्रिशिएट करने के हिसाब से कि हालांकि मैंने लिखे छोटे मोटे, थोड़ा इधर से देख के कि इसका कौन राइटर है। मतलब ज़्यादा गाने लिखे थे? गाने वाने लिखा है बड़े बड़े। मैंने कहा क्या पता 10 नंबर में 1.5 नंबर ही दे दे। 36 तो लाने, 36 लाने का अपना वो है, 37 भी नहीं चाहिए। तो वो आ गए। होम साइंस में पास हो गया था मैं प्रैक्टिकल से, और वो भी मैंने ओपन से भरा था कि इस साल अगर 2 सब्जेक्ट पास हो जाए तो अगले साल इनको ना देना पड़े वापस। अगले साल भी 2 ही बचेंगे। मैंने 4 तो एक साल में एक बार में निकल गए थे सारे? हाँ, एक बार में निकाल लिया मैंने, निकाल ली एक बार में। तो वो क्या बता रहा, भूल गया मैं कि कौन 3 साल ग्रेजुएशन करेगा। हाँ, मुझे रघु सर ने भी कहा, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुमको NSD जाना चाहिए। बट मैंने कहा यार 3 साल पहले मैं NSD जाऊँ, और मैं अगर हो भी गया चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर मैं 3 साल पहले तो ग्रेजुएशन करूँ, फिर मैं 3 साल 6 साल 6 साल में बॉम्बे में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे अपन। वो सही डिसीजन भी था एक तरीके से, क्योंकि अगर मैं वहाँ जाता तो शायद मैं अभी मेरा पहला दूसरा साल होता, और आप आज मेरे को इंटरव्यू पे नहीं बुलाते फिर। क्या पता आपका पहले ही काम ताबड़तोड़ होता। करेक्ट। अच्छा सोचते हैं ना। करेक्ट। नहीं, लेकिन क्या हुआ पता है, मुझे शुरू में लगता था यार मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा ख़राब हूँ कि मुझे 4 लाइनें याद नहीं होती हैं। तो डायलॉग तो कोई आपको और जब मैं जयपुर में जब गया हूँ थिएटर करने, तो हम एक नाटक कर रहे थे कॉमरेड गोड से। उसकी स्क्रिप्ट थी मेरे ख्याल में कुछ 275-80 पेज की, और बहुत बड़ा ऑन्सेम्बल कास्ट था। अमूमन एक्टर नहीं आते थे। तो मैं प्रॉक्सी करता था। मैंने वो हफ्ते 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते मैंने ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट याद थी मुझे पूरी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि अभी भी जब मैं अपने सेट पे पहुंचता हूँ, तो मुझे मेरे को एक्टर्स के सबके डायलॉग मुझे सब याद रहता है। तो तब मुझे समझ में आया कि बात ये नहीं कि आप पढ़ने में ख़राब हो, हाँ इंटरेस्ट की बात है कि ये ना अब आप वो पढ़ रहे हो जो आप पढ़ना चाहते हो। तो वो ऑफ कोर्स उस टाइम माँ बाप को कौन समझाता है ये बात कि आपका बेटा अलग चीज़ के लिए पैदा हुआ। आपको लगता है कि एक्टिंग की ट्रेनिंग ज़रूरी होती है या थिएटर ज़रूरी होता है? ये मैं यार हर आपकी ऑडियंस को भी जानना चाहिए ये बात, क्योंकि हर दूसरे दिन कम से कम 20 से 25 लड़के मैसेज करते हैं जो यंग होते हैं एकदम कि भैया हमारी 2 रील वायरल हो गई, अब हम मुंबई जाना चाहते हैं।
या हमको अभी ये करना है ना, ये बहुत बड़ा फितूर आ गया लोगों में। हाँ। तो मैं उनको हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि यार तुमने अगर पढ़ाई कंपाउंडर की है, सर्जन बन सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, पीछे ही खड़ा रहना पड़ेगा आपको कैंची लेके, सर बताएं क्या करना है। उसी तरीके से अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको एक्टिंग की उसको सीखना पड़ेगा ना, उस विद्या को आपको जाना पड़ेगा, आपको टाइम लगाना पड़ेगा, आपको लिटरेचर पढ़ना है, जो भी तरीके हैं उसके। थिएटर करो, ज़रूरी नहीं कि आप NSD FTI जाओ, उसके बिना भी मनोज वाजपेयी भी हैं हमारी कंट्री में। तो लोगों को यही चीज़ समझ में नहीं आती है। मतलब लड़कों को मैं जिस दिन ये बोलता हूँ ना कि जयपुर जाके 5 साल थिएटर कर लो, अगले दिन मैसेज करना बंद कर देते हैं। तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। हाँ। बहुत ज़रूरी। शाहरुख खान के लिए गए थे मुंबई? हाँ, फर्स्ट में शाहरुख खान के लिए गया था। फर्स्ट मतलब जब एकदम बचपन से मेरे लिए एक्टिंग का मतलब ही था शाहरुख खान। फिर मैं वो 2 साल पूरे, फिर जब मैं जयपुर गए हुए मुझे हो गए थे मेरे 8, 10, 12 दिन हो गए थे मुझे। तो एक दोस्त, नए दोस्त बने वहाँ पे थिएटर वाले, तो बहुत थोड़े से, एक दोस्त के पास लैपटॉप था, उसमें पिक्चर देखते हैं अपन, रातों क्या करें पिक्चर। तो पहली फिल्म देखी थी हासिल। अच्छा। वो फिल्म जब मैंने देखी तो मैंने कहा यार ये अगर एक्टिंग है तो वो इतने साल से जो देखता है तो वो क्या था, सिनेमा। हाँ ये क्या है, मतलब कौन है ये आदमी। हाँ। और हमारे वहाँ जयपुर में एक एरिया घाट गेट, अगर आप वहाँ पे अगर बात करोगे लोगों से जाके तो आप बोलोगे कि यार ये सारे के सारे इरफान की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं। वो इरफान की एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो इरफान सर का जो बोलने का डायलेक्ट जो टोन है वो वहाँ के लोगों का टोन है जो उन्होंने छोड़ा नहीं कभी। ओके। हमारे राजस्थान में क्या है कि लोग थोड़ा फास्ट बात करते हैं, हाँ। थोड़े लफ्जों को खा जाते हैं बीच में, यू नो, या फिर ऐसा वो जो लोग मिमिक्री करते हैं ना इरफान सर की, कि अरे चक्कर क्या भैया, फास्ट बात करने का चलन है वहाँ पे। तो वो हासिल देखे, मैंने कहा ये आदमी कौन है, ये बड़ी बड़ी आंखों वाला क्या कर रहा है ये। उसके अगले कुछ मेरे ख्याल में 15-20 दिन में मैंने मकबूल, पान सिंह तोमर, जहाँ जहाँ था ना कि 5 मिनट का भी रोल है, वो भी देख लिया मैंने। मैंने कहा भाई ये है। फिर मुझे पता लगा कि हमारे थिएटर ग्रुप से ही है ये आदमी। अरे जयपुर से। हाँ। और सार्थक थिएटर ग्रुप में NSD जाने से पहले वहीं के थे वो। तब फिर और होता ना, आपको फिर ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। हाँ। कि यार ये तो हमारे यहाँ का ये कर सकता तो हम भी कर सकते हैं, फिर एक आप में उम्मीद आ जाती है। तो फिर वहाँ से फिर मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया और फिर मतलब मैं ट्राई करता हूँ कई बार अनचाहे तरीके से भी। अब मैं ऐसा हो जाता है, मैं सोचता हूँ कि कॉपी ना करूँ, बट कभी कभी थोड़ा थोड़ा निकल जाता है मेरा कहीं कहीं बार। अगर कोई इंसान एक्टिंग में आना चाहता है और चाहता है कि चलो अभी मैं शुरू करता हूँ अच्छा सिनेमा देखने से, तो हमारे वहाँ की बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्में जो आप उनको रेकमेंड करना चाहेंगे? कोई ऐसी 3 या 5 बॉलीवुड की फिल्में? हिंदी फिल्म होनी हाँ, चाहिए। हिंदी फिल्में। हिंदी फिल्मों में मेरी बहुत जो ज़्यादा मेरी पसंदीदा फिल्म है, और अगर ज़्यादा पुरानी बताऊंगा तो लोग देखते नहीं, बिल्कुल। बट मुझे जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है फिल्म, मुझे लंच बॉक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे ना। हमेशा मेरे को ये रहता था कि यार फिल्में हमेशा या तो बहुत रईसों पे बनती है या बहुत ही गरीबी पे बनती है, मिडिल क्लास को लोगों ने ज़्यादा एक्सप्लोर किया ही नहीं कभी। और अगर आप मिडिल क्लास के बारे में अगर देखो ना तो लंच बॉक्स का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है। बहुत सुंदर फिल्म है ना। और उसमें दोनों मतलब मेरे मोस्ट फेवरेट एक्टर्स हैं उसके अंदर। वो हो गई इरफान सर की एक और फिल्म है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइफ इन अ मेट्रो, वो हो गई। पान सिंह तोमर के बारे में मुझे नेमसेक भी बहुत अच्छी लगी। नेमसेक भी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसे तो उनकी ऐसी कोई फिल्म है ही नहीं जो आप बुरा कह सकते ये खराब है ये मतलब वो चॉकलेट जैसी फिल्मों में आदमी एक्टिंग करता है तो आप ऐसे बैठ जाते हैं क्या कर रहा है ये आदमी। और सबसे मैजिकल बात क्या है कि आपको लगता है कि हाँ ये तो कोई भी कर लेगा, और फिर किसी से भी नहीं हो पाता वो कि कैसे किया ये। तो ये सबसे मैजिकल, उनकी कोई भी फिल्म उठा लो आप। लेकिन आपने पूछा 4-5 फिल्में, तो जो मुझे एक दो जैसे कॉमेडी फिल्म है मेरे को, मुझे जाने भी दो यार बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मैं मतलब कभी भी देख सकता हूँ। वो हो गई। उसके अलावा थोड़ा ऐसा एंटरटेनमेंट वाली और हिंदी फिल्म है। बाकी शाहरुख कभी खुशी कभी गम मैंने देखी कुछ 60 बार, बहुत पसंद है मुझे। हाँ तो कोई उसके बारे में कोई कितना भी कुछ बोले कि है मैं ये है, वो मेरी फेवरेट फिल्म है वो। हाँ। मैं बोलूँगा जिसको एक्टर बनना है इसको देखो, इसको बिना देखे तुम नहीं बन सकते एक्टर। तो वो हो गई। और आपने अपने ऑडिशन में, मैं आपको यहाँ पे बीच में रोकती हूँ, आपने अपने एक ऑडिशन में शाहरुख खान की मिमिक्री कर दी थी जब आपसे कल होना हो किया। तो मैं यही पूछने वाली थी कि कौन सा सेगमेंट क्या किया? कल होना हो का एक सीन आता है ना कि वो रेलवे स्टेशन पे सैफ अली खान, वो बेसिकली वो नाराज हो गई है ना प्रीति जिंटा। हाँ। तो शाहरुख खान, अब डायरी में कुछ नहीं लिखा हुआ है। हाँ। और वो बोलता कि मैं बताता हूँ तुम्हें कितना प्यार करता है तुमसे ये, और डायरी में कुछ लिखा नहीं है। हाँ। बोलता कि 1 सेकेंड, आई लव यू वेरी वेरी मच नैना, मेरे नैना मेरी नैना को ढूंढते हैं, इसे प्यार रखा हो पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, एक ही बात है। तो वो पूरा जो मोनोलॉग था मैं वही हर जगह करता था मैं जाके।
तो फिर वो जो मैंने पहले बताया था ना कि उन्होंने कहा कि मिमिक्री क्यों कर रहे हो, हाँ तो वो यही था। ओके। और आप सैफ अली खान की शादी में भी मौजूद थे। हाँ, आपने बहुत तगड़ी रिसर्च करी है यार। वो मैं ग्रैंड हयात में काम करता था होटल में, हाँ तो वहाँ पे वो एवरीडे ऐसा बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा होता है ना अगले दिन क्या होगा। हाँ तो उस पर जब मैं पहुँचा तो वो था सैफ अली खान पटौदी वेड्स करीना कपूर खान। हाँ। मैंने कहा अरे, तो लेकिन तब तक मैं मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया था, तब मैं अंदर नहीं था, मैं किचन स्टूवर्डिंग में था। और आपने स्टार्टिंग कहाँ से की थी ये होटल जॉब की, होटल जॉब की? होटल जॉब का क्या था ना कि मैं, हालांकि मैं जयपुर से जिस बंदे से के थ्रू में जाने वाला था, वो बंदा था वो भी केटरिंग का ही काम करता था, लेकिन उसके घर पे जब मैं पहले दिन पहुंचा ना तो पुलिस ने रेड मार दी। वो खार खार अभी भी है, वो एग्जिस्ट करती है, वो चौल बनी है वहाँ पे, जो उसमें क्या होता है वो रेलवे के क्वार्टर्स हैं, आप रेंट पे नहीं दे सकते उनको। आपने रेंट पे दे दिया तो पुलिस वाले मारते हुए ले जाते हैं। उस वक्त पे 2000 रुपये लेते थे वो जमानत के। और किस समय की बात है ये? 2000? 2010। अच्छा। तो जब मैं चढ़ रहा था ना तो पुलिस खड़ी थी ऊपर ही। हाँ। तो मेरे पास तो टिकट था, वो मैंने दिखा दिया, मैं तो कहा मैं मिलना आया हूँ किसी से, मैं नहीं जानता है। मैंने कहा चलो निकलो यहाँ से। तो फिर वो एक दूसरा दोस्त मिला, वो 5-6 दिन तक हमने जॉब ढूंढी। प्रॉब्लम ये हुई कि मैं 11th करके गया था, तब तक ये 12th में नहीं बने थे मेरे 99%। तो जॉब नहीं मिल रहा था, तो फिर वो रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे बोर्ड होते हैं ना बॉम्बे में, घर बैठे कमाइए, 5 सितारा होटल में ज़रूरत है, तो उसको फिर वहाँ से फ़ोन किया, हाँ। सतीश कौरव। तो फिर उन्होंने मुझे पहले बुलाया वेस्टिन, तो वेस्टिन में उनकी किरण करके नाम था उनकी कंपनी का, तो वो आईडी वाईडी बनाई उन्होंने। फिर उन्होंने कहा भाई यहाँ काम करना है, 225 रुपये मिलेंगे एक दिन के, और एक टाइम का खाना भी आपको मिल जाएगा, आपको खाली ब्लैक पैंट और ब्लैक जूते पहन के आने हैं, बाकी ऊपर का दोनों मिलेगा। तो मैंने जब नया नया गया था तो मैंने एक दोस्त से फ़ोटो खिंचवाई, नेहरू जैकेट थी ऐसी ब्लैक, वाइट शर्ट, बढ़िया बाल वाल बनवाए। फिर मैंने मेरी अम्मी को फ़ोटो भेजा, मैंने कहा 5 स्टार होटल में नौकरी लगी है मेरी, हल्के में मत लेना मुझे। अब उनको पता नहीं था क्या नौकरी कैसी, इतना डिटेल नहीं बताई। तो वो फिर मेरे को ये था कि एक बार ये मुतमईन हो जाए कि भाई वो सेफ है, अब खा लेगा कमा लेगा कुछ कर लेगा जैसा भी है, तो इसलिए फिर इस तरीके से फिर वहाँ से थोड़ा दिन वहाँ किया। शादी वाला दिन? शादी वाला, हाँ उनकी शादी वाला, सॉरी। तो शादी में ये हुआ कि मैं तो क्या होता है ना कि जैसे जो चीज़ दूर से आप देखते हो ना तो आपको कम बुरा लगता है। जब जैसे मैं अपने होम टाउन में होता था ना तो एक अखबार आता था नवरंग, तो नवरंग में पड़ोसी का मांग के लाता था, और वो सिर्फ दो पन्ने होते हैं, 1 2 3 4, पूरा बॉलीवुड की खबरें। मैं कम से कम उसको हफ्ते में 5 से 6 बार उसे पढ़ता था। मेरे पास तब का फिल्म फेयर मैगजीन का कलेक्शन अभी भी है। वो मैं और मेरा भाई वेट करते थे उसका कि वो जब कबाड़ी वाले के आएगी ना तब फिर हम खरीद के लाएंगे उसको। अच्छा। और फोटो देखते थे। अंग्रेजी तो खैर इतनी पढ़ लेते थे, सीबीएसई स्कूल में पढ़े थे शुरू में, 7th क्लास, तो समझ में नहीं आता था क्या लिखा हुआ, लेकिन वो लाता था। अभी भी सारी है मेरे पास, कम से कम 12-15 रखी हुई है। तो वो उससे बहुत ज़्यादा वो था। आपने पूछा क्या था? कि सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी में आप थे। हाँ, तो मैं यहाँ कैसे पहुँच गया इस बात पे? भूल गया मैं इस बात पे कैसे आ गया यहाँ से। हाँ सॉरी, याद आ गया मुझे। तो मैं ये बता रहा था कि मतलब इतना ज़्यादा वो था, तो दूर से आपको ये बुरा लगता है ना यार कि आप अभी बॉम्बे में नहीं हो आप, तो वो लोग बहुत दूर है, हाँ मुझे भी एक दिन जाना है, ऐसा बनना है। जब बॉम्बे आप आ गए और आपको पता लग रहा है कि आप टीवी पे कुछ देखा आपने, सपोज ना कि ये लोग जा रहे हैं, ये इसने ये पहना, यार ये 4 गली छोड़ के हो रहा है, लेकिन आप नहीं घुस सकते वहाँ पे, तो ज़्यादा बुरा फील होता था। तो वही क्या था कि जब किचन स्टूवर्डिंग का जब काम में कर रहा था तो ऐसे बड़े बड़े 2 गेट थे उसमें बैंक्वेट हॉल में, और अंदर की तरफ बर्तन वाला काम था हमारा। तो वो गेट इतना खोला मैंने, ऐसे देखा तो बच्चन साहब दिखे मुझे, दीपिका पादुकोण दिखे मुझे, तो वहाँ मेरा ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ गया। मैंने कहा यार अब तो अंदर जाना पड़ेगा। फिर मैंने उसे बहुत मन्नतें करी, हमारा जो मैनेजर था, मैंने प्लीज़ एक बार मुझे जान दो, मुझे। उन्होंने कहा नहीं, नॉट अलाउड। 5 स्टार होटलों में ना बहुत गंदे नहीं बट रूल्स हैं कुछ, कि जैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मेन गेट से एंट्री नहीं कर सकते, आप गेस्ट के सामने चल नहीं सकते। अच्छा। हाँ, ये बहुत सारे रूल्स हैं। सपोज अगर मेरे हाथ में ये भारी टेबल है और मैं और आप इसको कहीं लेके जा रहे हो, कोई गेस्ट आ गए सामने से, तो हमको रख के खड़ा होना पड़ेगा इसको ऐसे, जब वो पूरा निकल जाएगा तभी आप इसको लेके चलोगे। तो ऐसे रूल्स होते थे बहुत सारे 5 स्टार में। तो उस वजह से उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं जा सकते। तो फिर मैं बहुत रोया, फिर उनको बोला मैंने जाने दो यार, नहीं जाने दिया उन्होंने। इतने साल काम करने के बाद और अब तो ये भी कह सकते हैं अच्छा खासा फेमस होने के बाद, आपको क्या लगता है पैसा कितना ज़रूरी है? पैसा ज़रूरी है, ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट कर देता है पैसा आपका। फिर लेकिन आपको उसकी भी एक
लाइन पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में इतना ना ज़रूरी बन जाए पैसा कि आप इंसान को इंसान समझना भूल जाओ फिर, है ना। कई बार देखा है मैंने लोगों को, मतलब कि वो आपके पास पर्याप्त पैसा आ गया, गाड़ी भी आ गई, घर भी आ गया, ये भी आ गया, आप पे कर्जा नहीं है, आपका खाना भी अच्छा बन रहा है, ये भी हो गया, ठीक है। अब जब लोग पैसे के चक्कर में एक अच्छी डील मिल गई यार और अपनी बेटी का बर्थडे मिस कर दिया सपोज, या अपनी सालगिरह पे घर नहीं पहुंचे, मुझे वो लोग बेवकूफ़ लगते। फिर मुझे लगता है आप अब यहाँ लालची हो आप। अब आपने सुकून कमाने के लिए पैसा कमाया ना, तो फिर उस सुकून को एंजॉय भी तो करो। तुम तो खाली बैंग 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 बढ़ा रहे, एक दिन मर जाओगे, हार्ट अटैक आएगा, फिर क्या करोगे। तो वो पैसा एक ज़रूरत एक हद तक होना चाहिए कि हाँ भाई अब सब शॉर्ट हो जाए आपका, जब वो हो जाए तो फिर आप थोड़ा एंजॉय भी करो उस चीज़ को। बट क्योंकि मैंने अमूमन ये देखा लोगों में पैसा में लालच इतना ज़्यादा होता है ना, वो एक चीज़ का एक बार आना शुरू हुआ तो आता ही रहे, रुक मत रुक मत रुक मत, वो लाइन आपको पता होना चाहिए। और पैसा और प्यार में से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? दोनों ज़रूरी। मैं प्यार बोल दूंगा तो बहुत ही सूडो इंटेलेक्चुअल लगेगा ये। दोनों ज़रूरी हैं, दोनों ज़रूरी है। हुआ है प्यार कभी? हाँ हुआ है, मेरे को ऑफकोर्स हुआ है। मेरी बॉम्बे के टाइम पे जब बॉम्बे मतलब मैं 2010-11 तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मतलब मेरी बहुत ही पहली और सीरियस गर्लफ्रेंड। तो मैंने मेरी अम्मी को मैंने कहा मुझे शादी करनी है इसी से। तो मैंने कहा ठीक है बात कर लेते हैं, पेरेंट्स से बात की, तो ऑलमोस्ट ये था कि भाई अभी शादी इसी से होगी। तो फिर मैं बॉम्बे आया, तो उसको ये लगा कि यार बहुत ही काम वाम अच्छा नहीं कर रहे हो तुम, होटल वोटल का जो काम है तुम्हारा। तो एक टाइम पे हालांकि ठीक था जो भी था, बट उसका ये था कि यार अभी 2 साल हो गए तुमको बॉम्बे में, अभी तक अब मेरी अम्मी नहीं रुकेगी और ज़्यादा दिन तक, तुम एक काम करो यहाँ आ जाओ, यहाँ कुछ भी जॉब कर लो, वो शी भी ओके, फिर अपन शादी कर। तो मेरे लिए ऐसी चॉइस थी कि या तो वो या बॉम्बे। तो फिर मैंने कहा बॉम्बे के बिना तो मैं नहीं रह सकता। तो फिर वो डिसीजन लिया, मैंने कहा ठीक है यार, अगर ऐसा ही लग रहा है तुमको कि आगे चल के नहीं हुआ अगर मेरा कुछ, तो मैं तो ओके हूँ इस चीज़ में, मैं तो दूंगा इस चीज़ में भी 15 साल और या 20 साल और या 25 साल और, जितना वक्त लगेगा मैं तो दूंगा। मैं अगर मेरा उस वक्त ये था कि मैंने कहा मैं अगर बॉम्बे अपनी माँ को छोड़ के आ सकता हूँ तो मैं किसी को भी छोड़ सकता हूँ। फिर मेरे लिए फिर कोई मैटर नहीं करता। अगर मैं अपनी अम्मी को छोड़ के आया हूँ ना बॉम्बे, उनसे मैं दूर रह रहा हूँ 2 साल से, तो फिर वो हो गया ख़त्म वहीं पे। उसके बाद बातचीत या कभी नहीं, फिर उसके बाद ऐसी इतना काम बातचीत देखने के बाद नहीं, कभी हाँ कुछ? वो तो हुआ है। वो तो वो है ना, क्या नाम, वो आजकल बड़ा मीम बनता है उसको ठुकरा के मेरा प्यार। तो वही सुनाया था मैं सबको। हाँ। बहुत हुआ है वो तो, वो यार ये ह्यूमन नेचर है क्या कि ठुकरा जब के मेरा प्यार? नहीं, नॉट ठुकरा के मेरा प्यार, कि जब इंसान का टाइम थोड़ा अच्छा चलता है तो पुराने बहुत सारे लोग वापस आने की कोशिश करते हैं, होता है ये तो मैंने बड़े इज्जत सलीके के साथ उनको बोल दिया, मैंने कहा भी थैंक यू, आप जा सकते हैं, नमस्ते। बोलो। मुझे ऐसे देख के आप कुछ बोलो। नहीं। तो फिर शादी के रिश्ते आते होंगे, डीएम में लड़कियां मैसेज करती होंगी शादी के रिश्ते कि हैं हमारे घर के मेहमान बन जाइए। ये हम क्या ना, मतलब मेरे जो पापा हैं पठान है। हाँ। और पठानों में अमूमन क्या होता है कि खानदान में ही शादी होती है। हम्म। तो मेरे रिलेटिव्स में जितनी भी मेरी जो लड़की थी वहाँ पे, उन सबके रिश्ते आए हुए हैं ऑलरेडी। और मेरी अम्मी ने सबको कहा भाई हम कुछ नहीं कर सकते, यही नहीं करेगा अभी। तो ऑलमोस्ट सबको मना करते। अभी मेरे जितने दोस्त हैं या फिर मेरे से जो छोटे भी हैं, सबके आए थे 1-1 2-2 बच्चे हैं सबके। तो बचा ही नहीं अब कोई मेरी एज ग्रुप में उधर। अब मेरे को ऑप्शन ही नहीं, अब अगर मैं चाहूँ भी तो नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है। हाँ। अभी आप सामने से बोलिए कैमरा में, देखिए नहीं, भाई हाँ, अगर आप इनको वाह। पसंद करती हैं, चाहती हैं कि आपके घर के भी दामाद बन जाए, फुलेरा के तो है ही, तो इनको डीएम कर दीजिएगा, भर दीजिएगा इनका डीएम। इनको अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि लोग इनको पसंद करते हैं। एक रैपिड फायर पर आती हूँ मैं, ठीक है? आजकल कौन सा गाना है जो आप लूप पर सुन रहे हो? लूप यार, वो एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, अभी 2 दिन से सुनने लगा हूँ। जूती, क्या है वो, टाटा टाटा टाटा, जूती वाला है अरे ना आप सॉन्ग। सुन रहे हो, मैं क्या हाँ मुझे लेकिन लिरिक्स नहीं याद है उसकी, वो बड़ा फेमस हो रहा है ना गाना अभी, थारी जूती हाँ, समझ समथिंग गई, है ना, उसका Instagram म्यूजिक वाला। बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो खाना बनाना आता है आपको? नहीं, खाना तो नहीं आता, ऑमलेट बना लेता हूँ। ओके। ऑमलेट और मुंह बना लेता हूँ। आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन क्या था? एक्टिंग। लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी थिएटर में? लास्ट फिल्म बहुत टाइम हो गया मुझे फिल्म देखे। पहली फिल्म कौन सी देखी थी थिएटर आंखें, में? गोविंदा। क्या बात है।
कोई ऐसी वेब सीरीज है या कोई ऐसी फिल्म है जो आप ऐसे ही मन ही मन सोचते हो काश यार मैं होता इसमें, ये काम मैंने किया होता? फिल्म तो है ना, फिल्म में गैंग्स ऑफ वासेपुर है, ब्लैक फ्राइडे, मुझे लगता है कि कौन सा कैरेक्टर? कोई भी कैरेक्टर कुछ भी मिल जाता मुझे उसमें। इम्तियाज़ अली ने जो छोटा किया वो मिल जाता, वो भी मैं उसमें भी ओके हूँ। वो फिल्म एक्चुअली में मैं देख के बहुत रोया था। मैंने नवाज भाई को बोली ये बात कि मैं वासेपुर देखने के बाद बहुत डिस्टर्ब रहा हूँ कम से कम 15-20 दिन। मेरे को ये था कि यार कि इतनी मतलब कई बार नहीं होता कि बहुत अच्छा वक्त होता है निकल जाता, हम सोचते भी वापस नहीं आएगा कभी भी। तो वैसा था कि अब ये कल्ट छप गया कुछ, अब मैं पार्ट क्यों नहीं हूँ इसका। मैंने फैजल भाई को बोला ये बात, मैंने कहा आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कितने खुशकिस्मत हो, आप किस चीज़ का पार्ट हो। मैं नहीं बन पाया उस चीज़ का पार्ट क्योंकि मैं था ही नहीं उस वक्त बॉम्बे में। तो वो उसको सोच के मुझे आज भी लगता है बहुत कि क्यों नहीं था मैं। सबसे बुरी चीज क्या सुनी आपने अपने बारे में ऑडिशंस में? नहीं मैंने तो सेट पे सुने हैं। क्या? सेट पे एक मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन एक डायरेक्टर थे, वो सीधा माइक पे बोलते अरे बहुत ही वाहियात कर रहे हो, बहुत गंदा कर रहे हो बेटे, वापस करना पड़ेगा। मेरा मन तो सब करता, मैंने कहा कूट दूँ इसे जाके, बट क्या करेंगे। पहला पेचेक याद है आपको एक्टिंग के लिए कितने का मिला था? पहला हाँ 500 रुपये। किस चीज के लिए? एक जी मरुधरा एक चैनल था राजस्थान में, हाँ तो उस पर एक सीरियल किया था मैंने, कलेक्टर साहब, हाँ। उसका मिला था 500 रुपये। आपकी सबसे बुरी आदत कौन सी है? कोई वियर्ड चीज खाई है, अजीबोगरीब कोई चीज जैसे लोग खा लेते हैं, कीड़ा मकोड़ा ऐसा कुछ, ऑक्टोपस? मैं एक फिल्म करने गया, उसमें लंदन फिल्म करने को पहली बार गया हूँ मैं, है ना। आधा तो मैं वैसे ही पागल हो रहा हूँ कि अरे विदेश आ गए, और फिर ज़्यादा पागल हुआ इसलिए हो गया कि मुझे लोग पहचान रहे हैं वहाँ पे, तो और थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गया मेरे लिए। तो मैं थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे। तो सुबह सुबह हमारी जो वो थी ना होटल में ब्रेकफास्ट लगता था, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, तो वहाँ पे ऐसा बन था, ऐसी पतली पतली ऐसी टिक्कियाँ थी इतनी बड़ी बड़ी। तो मेरे को ये पता था कि एक तो पिग बोलते हैं और एक पोर्क बोलते हैं, है ना। मेरे को ये दो चीज़ें पता थी। तो वो लड़की जो थी वो स्कॉटलैंड कहीं की थी। मैंने कहा कि व्हाट इज़ दिस, इट्स बीकन। मैंने कहा ओके क्या है ये, तो कुछ सलामी बोला उसने साथ में, चिकन सलामी और ऐसे स्लाइसेस तो होते हैं। वैसे ही वो सलामी उसने बोला। मैंने कहा सलामी वाला में तो कोई अरबिक डिश लग रही है, तो कोई सऊदी अरब की होगी, सलामी बोल रही है। मैंने कहा दे दे। तो मैंने वो उस पर रखा, मैंने बकायदा उस पर अच्छा खासा वो लगाया। तो साकिब सलीम दोस्त थे मेरे, वो मैं लेके आया ही था, बस मैं ऑलमोस्ट बातें करता करता ऐसा, उन्होंने क्या लाया ये, मैंने कह रहे वो सलामी करके वो है कबाब, अरे सुअर है ये, रखे ऐसा। आपके रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल मेरी अम्मी मेरा रोल मॉडल है। खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? दाल बाटी। क्या बात है। सबसे ज्यादा इमोजी कौन सा इस्तेमाल करते हो, चैट करते वक्त, टेक्स्ट करते वक्त? वो ऐसी वाली नहीं थी। कभी किसी की शादी में बिना बुलाए गए हो आप? बहुत बार, जयपुर में। पकड़े हुए हो? पकड़े नहीं गए, एक्टर अच्छे शुरू से हैं। 2024 में आपके साथ सबसे बेहतरीन चीज क्या हुई है? 2024 में अभी तक फिलहाल सबसे बेहतरीन चीज़ हुई है पंचायत। गूगल किया खुद को कभी? बहुत बार। लास्ट गूगल कब किया था और क्या क्या पढ़ा अपने बारे में? लास्ट गूगल अभी थोड़े दिन पहले, तो ये इस पे बीच में मेरे एक दो दोस्तों ने मुझे कुछ वो भेजे न्यूज़ आर्टिकल के, वो वही मार्केट में न्यूज़ चल रही कि तुम जीतू भाई को रिप्लेस करने वाले हो। तब फिर मैंने देखा, मैंने कहा किसने लिखा है यार, ये किसने लिख दिया, तब किया था लास्ट। पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है। हाँ थोड़ा सही तो लग रहा था। चलो, बहुत ही क्लीशेड क्वेश्चन है क्योंकि आप राजस्थान से हो, आप मुझे चौधरी गा के सुनाओगे? मैंने आपको बताया, मैं अपने डायलॉग जब बोलता हूँ तो मुझे बहुत गंदी तो आवाज़ आपको थोड़ा ना सुनना है, हम लोग सुन रहे हैं, गाओ। हाँ सर बताओ। अब आप बेटे भी हो गए हो ना, हाँ। तो अब आप ऐसे नखरे नहीं दिखा सकते हो। ठीक है। और लोग चुप ना जाओ जी, अमाना यही वाला है ना। हाँ। अमाना दीद कराओ जी, थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, थारे से ले न पंगा जी मैं कहन लगे, हमारे हिबड़ा में जागी भोतनी नमर पंख है। और कोई सुनाओ अगर आपको ये नहीं याद है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे वर्ड्स नहीं याद है उसके। हाँ मुझे गाने यार, मुझे एनीथिंग दैट यू वांट टू सिंग फ्रॉम योर लैंड। गाना मैं गाता, मैंने कभी गाया नहीं मैंने गाना। एक बार रघुवीर सर हमारे नाटक का ऐसा वो ले रहे थे ऑडिशन, गाने कौन कौन गाता है म्यूजिकल प्ले में, जो हमने गाना गाया तो ऐसे वो तो जो अच्छा गाएगा वो पहली लाइन, थोड़ा कम अच्छा गाएगा वो दूसरी लाइन, तो ऐसे आप तीसरे में खड़े थे क्या? मुझे उन्होंने कहा कि अपनी अलग लाइन बनाओ। तो इतना गंदा गाता हूँ मैं शुरू से। तो आप लोगों का जो एक एक्सेंट है, वो लहजा है,
उसमें आप हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज वो मुझे आई डोंट नो इफ यू कैन कॉल इट क्यूट, बट मुझे बहुत क्यूट लगता है। क्या बोलूं, मतलब वो क्या बोलूं शाहरुख का कोई डायलॉग बोलिए आप अपने राजस्थानी अंदाज में। राजस्थानी अंदाज में। मेरे घर में एक्चुअली क्या ना, मैं वैसा बोल दूं जैसा उन्होंने बोला हाँ हाँ है ना, हाँ। क्योंकि हमारे घर में उर्दू ज़्यादा बोली जाती है ना, तो राजस्थानी उतना मेरी वो नहीं है। नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। 1 सेकेंड, आई लव यू वेरी वेरी मच नैना। मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। मेरे नैना को ढूंढते हैं हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा। इसे प्यार कहो, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, एक ही बात है। मेरी नैना को कोई प्यार तो सब लोग करते हैं, लेकिन कोई मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो। क्या बात है। चलिए, शाहरुख खान कहते हैं कि किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो वो आपको मिल जाती है। मिल ली आप उनसे? शाहरुख खान से मुझे 2 बार मौके मिले मिलने के, मैं जानबूझ के मिलने नहीं गया, क्योंकि आप अच्छे से मिलना चाहते हो। मैंने ये भी पढ़ा था हाँ, कहीं पे। मैं चाहता हूँ कि मैं जब उनसे मिलूंगा ना, तो उनके फ़ोन में मेरा नंबर सेव होना चाहिए, फिर कि अगली बार मैं ऐसे, मुझे वैसे ही मिलना पसंद है लोगों से। मैं किसी से भी जब मिलूंगा, मैं जैसे मेरे आइडल हैं ये नवाज भाई चले गए, तो उनसे भी ये था, मैंने कहा मैं ऐसे नहीं मिलने जाऊँगा कभी भी। तो हमने बैक टू बैक 2 फिल्में की साथ में। क्या बात है। और अब वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम तो ऐसे ही मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे शाहरुख खान, ठीक है। हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि शाहरुख खान इनसे भी मिले और मुझसे भी मिले, मैं क्यों छोड़ दूं? हाँ बिल्कुल, है ना। तो हम लोग ये चीज मैनिफेस्ट करते हैं, आप भी हमारे लिए मैनिफेस्ट कीजिए। इनके सारे काम देखिए, पंचायत तो आपने देख ली है, उसके अलावा इतने सारे बैनर्स हमने लगाए हैं। इनकी बहुत सारी फिल्म्स हैं, नाम बताइए एक एक करके, खट 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 खट। जामतारा, मिर्जापुर, पाताल लोक, पगलेट, पंचायत, ह्यूमन, इंडियाज मोस्ट वांटेड, और देहाती लड़के, वर्जिन ट्री आने वाली है वर्जिन ट्री अब आएगी, और भी 2-3 फिल्में और आएंगी साथ में। तो इनके सारे काम आप देख लीजिए, उसमें जाके इनकी एक्टिंग कैसी लगी है वो हमें बता दीजिए। और क्योंकि पंचायत 3 अभी अभी आई है, हो सकता है आपने फ्रेश देखी हो अभी, तो उसमें ये आपको मेहमान साहब कैसे लग रहे हैं, अब तो ये बेटा हो गए फुलेरा का, वो सारा प्यार मोहब्बत आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। इनका ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा बताइएगा। और इन्होंने जो गाना आधा गा के छोड़ दिया है, हम इनको बहुत फोर्स करने वाले हैं, अगली बार ये आएंगे हमें पूरा गाना सुनाएंगे। रिहर्स करके आइएगा, और हो सकता है हम आपको नचा भी दे। तो वो सारा कुछ हम अगले बार जब इनका इंटरव्यू लेंगे, वो सब कुछ होने वाला है। वील बी प्रिपेयर्ड, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। और अब इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं। आप एक छोटा सा काम कर लेना इन सारे कामों को करने के बाद, कि जाके अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब कर लेना।